होली आते ही फिजाओं में गुलाल अबीर के चटक रंग के साथ प्रेम का रंग भी घुल जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अलग अलग मजहब के कई मानने वाले भी होली मनाते आए हैं। चाहे हम बात अकबर के दरबार की करें या वर्तमान में बाराबंकी के देवा शरीफ के मज़ार की। आइए आपको इतिहास के झरोकों से कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। तो बात शुरू करते हैं मुगलों की होली से। 1526 में बाबर भले ही एक विदेशी के रूप में हिंदुस्तान में आया था, लेकिन फिर मुगल भारत के ही होकर रह गए। आखिरकार होली के रंगों में मुगल शासक भी जमकर डूबे और उनका दरबार भी होली गीतों का गढ़ बन गया। सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपनी स्थिति मजबूत की थी, तो उसके बाद से शहरों में होली का रंग फीका पड़ने लगा। लेकिन शहरों से दूर गाँव में फिर भी होली की धूम बनी रही। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब में लिखा कि उस समय गाँव में इतना गुलाल उड़ता था कि खेत भी गुलाल से लाल हो जाते थे। आखिरकार जब मुगल शासक अकबर ने राजपाट संभाला तो हिंदू त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाने लगे। इसका उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। अकबर अपनी रानी जोधाबाई के साथ होली खेला करते थे। कहीं कहीं किताबों में जहांगीर का अपनी बेगम नूरजहां के साथ होली खेलने का भी उल्लेख मिलता है। होली के मौके पर लाल किले के पीछे यमुना नदी के किनारे आम के बगीचे में होली का मेला भी लगता था। उस समय की कई प्रसिद्ध पेंटिंग आज अजायब घरों यानी म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रही हैं। शाहजहां के शासनकाल में भी होली धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समय होली को ईद गुलाबी या आबे पाशी कहा जाता था। यहाँ तक कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़माने में भी होली धूमधाम से मनाई जाती थी। होली पर बहादुर शाह जफर के मंत्री उन्हें रंग लगाया करते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे कुछ कवि होली के समय होली के रंग में रंग जाते थे। आज रंग है ए माँ रंग है री, खड़ी बोली के पहले कवि कहे जाने वाले अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी थी। 16वीं सदी में रसखान ने लिखा कि आज होरी रे मोहन होरी कल हमरे आंगन गारी दे, आयो सो कोरी अब क्यों दूर बैठे मैया डीर निक्सो कुंज बिहारी। 18वीं सदी में हुए सूफी संत बुल्ले शाह ने लिखा, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी इल्लल्लाह रंग रंगीली ऊही खिलावे, जो सखी होवे फना फिल्ला, होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर भी शायर मिजाज थे और जब उन्होंने होली पर लिखा तो इसकी मिसाल आज तक दी जाती है। क्यों मुँह पे रंग की मारी पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी में गारी, भाग सकूं मैं कैसे मुँह से भागा नहीं जात, ठाड़ी अब देखूं और को सन्मुच में आत, बहुत दिनन में हाथ लगे हो कैसे जाने दूं, आज फगवा तो सा था पीठ पकड़ कर लूं। मुगलों से शुरू हुई होली से यह इश्क की रिवायत आज तक बिना रुके जारी है। दरगाहों से लेकर देश के कई ऐसे गांव भी हैं जहां मुसलमान आज भी जमकर होली मनाते हैं। बुंदेलखंड के झांसी जिले में वीरा नाम का ऐसा गांव है जहां होली पर मुसलमान भी गुलाल उड़ाते हैं। झांसी के मऊरानी नगर से 12 किलोमीटर दूर वीरा गाँव में हरिसिद्धि देवी का मंदिर है। खास बात यह है कि यहाँ फाग के गाने की शुरुआत एक मुस्लिम ही करता है और उसके गाने के बाद ही गुलाल उड़ाया जाता है। इसी तरह मेवात के कुछ हिस्सों में भी मुसलमान सालों से होली खेलते आ रहे हैं। यहाँ दोनों समुदायों के बीच का भाईचारा ना तो 1947 के समय में हुए बंटवारे में टूटा था और न ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद के समय। यूपी की राजधानी से केवल 42 किलोमीटर दूर बाराबंकी में देवा शरीफ की मज़ार पर मनने वाली होली भी मशहूर है। देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली है। यूपी के मुरादाबाद के मुंडा पांडे में बसे गांव बीरपुर बरियार में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुस्लिम मिलकर होली खेलने की रस्म कायम रखे हुए हैं। मुस्लिम बहुल बीरपुर बरियार गांव में होली के मौके पर मेले का आयोजन भी होता है। तो इसी तरह की दिलचस्प जानकारी और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।